नमस्कार दोस्तों। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, इसलिए देवी के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। मान्यता है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप रोग दोषों से मुक्ति दिलाता है। यह भी माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ने ही सृष्टि को आकार दिया था। माँ का यह स्वरूप हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल, फूल, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा धारण किए हुए है। देवी कुष्मांडा को आदिशक्ति, ताकतवर और ज्ञान के पर्याय का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं माँ के इस स्वरूप का पूजा मंत्र, आरती विधि और भोग। माँ कुष्मांडा की पूजा करने के लिए आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हरे वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद आप कलश की पूजा करके उसका तिलक करेंगे। इसके बाद आप कुष्मांडा देवी का ध्यान करते हुए माँ के मंत्र का जाप करेंगे। माँ की पूजा के लिए आप माँ का मंत्र जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद आप माँ को फूल, फल और मेवा अर्पित करेंगे और अंत में आप माँ कुष्मांडा की आरती करेंगे। भागवत पुराण के अनुसार देवी कुष्मांडा के अंगों की कांति सूर्य के समान ही उज्जवल है। ऐसा माना जाता है कि देवी कुष्मांडा के प्रकाश से ही दसों दिशाएं प्रकाशित होती हैं। माँ कुष्मांडा के स्वरूप की बात करें तो इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माता ने अपने हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और जपमाला धारण किया हुआ है। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है। सृष्टि निर्माण के समय माता कुष्मांडा ने अपनी मंद हस्ती से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। तो अब मैं आपको बताता हूँ देवी कुष्मांडा की कथा। देवी पुराण के अनुसार सृष्टि के जन्म से पहले अंधकार का साम्राज्य था। उस समय आदिशक्ति जगदम्बा देवी कुष्मांडा के रूप में सृष्टि की रचना के लिए जरूरी चीजों को संभालकर सूर्य मंडल के बीच में विराजमान थीं। जब सृष्टि रचना का समय आया तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की रचना की। इसके बाद सत्य, रज और तम गुणों से 3 देवियों को उत्पन्न किया, जो सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूप में पूजी जाती हैं। सृष्टि चलाने में सहायता प्रदान करने के लिए ही देवी काली भी प्रकट हुई। आदि शक्ति की कृपा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता बने और विष्णु पालनकर्ता, वहीं शिव संहारकर्ता बने। पुराणों के अनुसार तारकासुर के आतंक से जगत को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव के पुत्र का जन्म होना जरूरी था। इसलिए भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। इसके बाद देवताओं ने देवी पार्वती से तारकासुर से मुक्ति के लिए प्रार्थना की, तो माता ने आदिशक्ति का रूप धारण किया और बताया कि जल्दी कुमार कार्तिकेय का जन्म होगा, जो तारकासुर का वध करेगा। माँ का आदिशक्ति रूप देखकर देवताओं की शंका और चिंताओं का निदान हो गया। इस रूप में माँ भक्तों को यह संदेश देती हैं कि जो भी कुष्मांडा का ध्यान और पूजन करेगा, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यही वजह है कि नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। कहते हैं कि नवरात्र के चौथे दिन इस कथा को पढ़ने से आपकी हर इच्छाएं पूरी होती हैं। आपके जीवन में उत्तम परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस कथा के सुनने मात्र से ही जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपका जीवन सुखमय बने। धन्यवाद।